हेलो एवरीवन, टुडे आई स्टार्ट विद माय नेक्स्ट टॉपिक रिक्वायरमेंट्स फॉर HTML। जब भी आपने HTML स्टार्ट करनी है देन वी नीड टेक्स्ट एडिटर एंड ब्राउज़र। सो टेक्स्ट एडिटर जो है वो आप सिंपल जो नोटपैड है वो भी यूज़ कर सकते हो, वो सभी के लैपटॉप्स में होता है। उसमें क्या होता है कि आप जस्ट अपना कोड जो है लिख लो, जो भी आप डिज़ाइन करना चाहते हो वो कोड आप टेक्स्ट एडिटर के अंदर लिख लो, ओके। बट ये जो सिंपल नोटपैड है वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है कि सिंपल नोटपैड के अंदर अगर आप कॉम्प्लेक्स कोडिंग करते हो तो आपको इन केस अगर आपने कोई भी टैग जो है वो मिस कर दिया तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू अनदर टेक्स्ट एडिटर्स। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि मैंने अगर कोई टैग स्टार्ट किया तो वो टैग क्लोज कहाँ पे हो रहा है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि इसके अंदर आपको ऑप्शन नहीं होती कि आप डायरेक्ट कोई अगर आपने पेज कोडिंग कर ली है, अभी वो पेज जो है आपने वेब पेज जो है वो रन करना है, तो इसके अंदर आपको ऑप्शन नहीं होती कि आप डायरेक्ट टेक्स्ट एडिटर से ही रन कर पाओ। सो जहाँ पे भी आपने ये फाइल सेव की होगी वहाँ पे जाके आपको ये फाइल रन करनी पड़ेगी। सो इससे बेटर है कि आप नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हो। नोटपैड प्लस प्लस इसका एडवांस वर्जन आ जाता है। नोटपैड प्लस प्लस के अंदर क्या होता है कि आपने अगर कोई टैग स्टार्ट कॉम्प्लेक्स कोडिंग की है तो टैग कोई भी स्टार्ट किया है तो वो आपको इजीली फाइंड हो जाएगा कि आपने वो टैग कहाँ पे क्लोज किया है। सो इन केस अगर कोई टैग मिस भी हो गया, क्लोज नहीं किया आपने, तो आप इजीली उसके अंदर फाइंड आउट कर लेते हो कि अगर आपने कोई टैग जो है वो क्लोज नहीं किया है। और नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन होती है कि आपने वाली चीज़ मैंने जैसे HTML जो मैंने आपको बताई है कि सिंपल नोटपैड के अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं होता रन करने के लिए डायरेक्ट। नोटपैड प्लस प्लस आपको ऑप्शन देता है कि आप डायरेक्ट उस एडिटर से ही फाइल को रन कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया होता है रन इन क्रोम, रन इन फायरफॉक्स, व्हाटएवर योर ब्राउजर लाइक, ओके। तो आप उस ब्राउजर के अंदर अपनी फाइल जो है वो रन कर सकते हो। नेक्स्ट जो है टेक्स्ट एडिटर वो मैं आपको बताती हूँ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर क्या होता है, ब्रैकेट्स का एक प्लस पॉइंट ये है, इसके अंदर आपकी कोडिंग जो है वो फास्टर होती है एज कम्पेयर टू अनदर जो भी आपके पास टेक्स्ट एडिटर्स हैं जैसे सिंपल नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस हो गया। इसके अंदर आपको वो सजेशन भी दे देता है कि अगर कोई भी आप टैग स्टार्ट कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली, फर्स्ट चीज़ है वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है, सेकेंड चीज़ है वो आपको सजेशन देता रहता है। एंड नेक्स्ट चीज़ है कि इसके अंदर मेन जो प्लस पॉइंट ये है इसके अंदर कि आपको बार बार जो फाइल्स हैं वो रन नहीं करनी पड़ती। जैसे कि अगर मैं नोटपैड या फिर नोटपैड प्लस प्लस के साथ अपनी कोई भी फाइल जो है क्रिएट की है तो वो जब मैंने रन की है, इन केस मैंने उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस कर दी तो उस फाइल को पहले आपको सेव करना पड़ेगा और फिर से आपको रन करना पड़ेगा। बट अगर आपने वो फाइल क्लोज नहीं की है तो फिर से आपको रन करना पड़ेगा। अगर वो फाइल ऑलरेडी ओपन है ब्राउजर के अंदर तो आपको वो फाइल जो है वो रिफ्रेश करनी पड़ेगी। तो मॉडिफिकेशन करने के बाद वो आउटपुट क्या है वो आपको रिफ्रेश करके देखना पड़ेगा। बट जो ब्रैकेट है उसके अंदर वो आपको ये ऑप्शन लाइक आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है। आप जो कोई भी मॉडिफिकेशन करते हो, सेव करते हो, वो ऑटोमेटिकली करंट जो आपने मॉडिफिकेशंस की होंगी फाइल के अंदर वो करंट आउटपुट आपको ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले करा देगा। सो ये आपका इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ब्रैकेट्स का। सो आप ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो एज मतलब इसके अंदर है कि आपको थोड़ी सी फास्टर कोडिंग होएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है आप सबलाइम यूज कर सकते हो। सबलाइम के अंदर भी आपको सजेशन होती है कि आपको अगर आप कोई भी टैग, कोई भी इवन कोई और लैंग्वेज यूज करते हो CSS वगैरह, तो उसके अंदर भी आपको ये ऑप्शंस दे देते हैं कि कोई भी रिलेटेड सा वो चेक कर लेता है। अगर कोई भी आप टैग स्टार्ट कर रहे हो वो रिलेटेड सा टैग आपको सजेशन में देगा। इन केस आप उसमें चूज करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट है कि ऑटोमेटिकली टैग स्टार्ट किया, क्लोज किया, वो बंद कर देगा। तो इसके अंदर भी आपकी जो कोडिंग है वो थोड़ी सी लाइक फास्टर होती है एज कम्पेयर टू अनदर। सो टेक्स्ट एडिटर और भी काफ़ी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लगे कि जिसमें भी आप कंफर्टेबल है हो सकते हो वो आप टेक्स्ट एडिटर चूज कर सकते हो। मैंने आपको ये टेक्स्ट एडिटर बता दिए हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक टेक्स्ट एडिटर पे भी एक डिफरेंट वीडियोस जो है बनाऊं, इंडिविजुअल वीडियो जो मैं इसके ऊपर बनाऊं, सिंपल जितने भी टेक्स्ट एडिटर्स हैं, तो मेरे को प्लीज़ आप कमेंट करके बताना।
अगर वो आपको वीडियो चाहिए तो मैं श्योर आपको वो वीडियो भी बना के दूंगी, इंडिविजुअल वीडियो इस पे। सो ये फर्स्ट आपको रिक्वायरमेंट है HTML के अंदर टेक्स्ट एडिटर की। नेक्स्ट जो है वो है ब्राउजर, वेब ब्राउजर। अभी आपने कोडिंग कर ली है, अभी कोडिंग करने के बाद आपको वो आउटपुट भी तो चेकआउट करनी है कि वो आउटपुट क्या आई है, तो उसके लिए आपको नीड है वेब ब्राउजर की। तो वेब ब्राउजर जो भी आपको अच्छा लगता है वो ब्राउजर आप यूज कर सकते हो। क्रोम, फायरफॉक्स, क्रोम हो गया, ओके, एंड सफारी हो गया, व्हाटएवर, ओके, जो भी आपको यूजफुल है, मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हो। अब एक चीज है कि ईच ब्राउजर हैज अ पार्सर होता है। वो क्या करता है, वो HTML को रीड करके फाइनल आउटपुट आपको ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले कराता है। वो HTML को रीड करके आपको आउटपुट दिखा देगा। सो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ब्राउजर अच्छा लगता है उसको यूज कर सकते हो। सो बेसिक ये आपको रिक्वायरमेंट्स, और कोई भी सॉफ्टवेयर की नीड नहीं है। सिंपल आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए एंड वेब ब्राउजर। सो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टेक्स्ट एडिटर एंड ब्राउजर जो है वो यूज कर सकते हो। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, एंड कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।